कहाँ पर हो? ये ले ला। आओ तो बहुत नहीं आगे। ई न्यूज़ बिहार। आज हम जो दर्शकों को जो खबर दिखाने वाले हैं, महाभारत कालीन के गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा दान देने वाले दानवीर एकलव्य की कहानी को पुनः दोहराने वाले हैं। आज हम जिस गांव में खड़े हैं वह सिवान जिला के मैरवा से लगभग 15 किलोमीटर दूरी दरौली विधानसभा क्षेत्र के दोन, जो गुरु द्रोणाचार्य के दो कर्मस्थलीय दोन जो है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है, और उनसे लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर, दोन से 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिस गांव का नाम है कुकुरभुक्का। यहाँ पर एक महिला खड़ी है जी। एक गांव के नाम का है कुकुरभुक्का। इस गांव का नाम है कुकुरभुक्का, और यह गांव में महाभारत कालीन के एकलव्य का इतिहास छुपा हुआ है, और इस इतिहास को हम अपने दर्शकों को दिखाने जाएंगे। अब मैं आपको उस स्थान को दिखाऊंगा जहां पर महाभारत कालीन के दानवीर एकलव्य का कर्म भूमि और जन्म भूमि दोनों ही है। पांचों शिष्य पांडवों को धनु विद्या का जब ज्ञान दे चुके थे तो उसकी परीक्षा लेने के लिए जब वो चले, चूंकि एकलव्य जो है उनको उन्होंने ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती, और तुम चूंकि आदिवासी हो तो तुम्हें हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इस स्थिति में यही वो जगह है, ये वही पेड़ है जिसके नीचे एकलव्य जी ने अपने धनु विद्या का ज्ञान हासिल किया था, और इस गांव का नाम कुकुरभुक्का है। यह जो है सारना पंचायत का एक वार्ड नंबर 14 गांव का नाम कुकुरभुक्का है। और हम ये जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि आखिर इस गांव का नाम कुकुरभुक्का क्यों पड़ा, और एकलव्य जी इस जगह पर जो है अपनी धनु विद्या का ज्ञान हासिल किए थे। जी, आप मेरे कैमरे पे आए तो आप ये बताइए इस गांव का नाम कुकुरभुक्का क्यों पड़ा? जब हमारे गुरु अपने 5 शिष्यों को लेकर जांच लेने के लिए कि कौन कितना शिक्षा में आगे है या पीछे है, उस दौर में गुरु द्रोणाचार्य के साथ एक कुत्ता था, और जब पांडवों की धनु विद्या का उन्होंने प्रशिक्षण लेने चले तो इसी जंगल, ये जंगल था, अभी तो घर बस्ती बना है, सभी जो है दलित परिवार का घर है यहाँ पर, लेकिन उस जमाने में जंगल था। कुत्ता आगे आगे भागते हुए इतना दूर निकल गया, वो वहाँ पहुँचा जहाँ हमारे एकलव्य जी अपने शिक्षा में अपने गुरु की जो मूर्ति की जो प्रतिमा बना रखे थे उनसे आग्रह करके शिक्षा ले रहे थे। और कुत्ता जो था ये समझा कि कोई उस तरह की मूर्ति दिखाई जिसे वो डरा और वो भौंकने लगा, लेकिन एकलव्य जी को ये अनुभव हुआ कि अगर उस तरह नहीं जाते हैं तो हमारे गुरु को नुकसान कर देगा, और वही दो बाण मार रहे। आप लोग महाभारत में देखे होंगे कि जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेकर जंगल में पहुंचते हैं और उसी दरमियान उनका कुत्ता उस जगह पर जाकर भौंकता है जहां पर एकलव्य जी अपने धनु विद्या का ज्ञान इसी पेड़ के नीचे, इसी वट वृक्ष के नीचे ले रहे थे, और कुकुरभुक्का गांव में प्रवेश कर चुके हैं। और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि प्राचीन कालीन महाभारत समय के जो एकलव्य जो थे जिन्होंने अंगूठा दान दिया था, उसी गांव में हम पहुंचे हैं, और वर्तमान में उसी स्थल पर पहुंचे हैं। उस स्थल का आज जो है ये कौन सा पंचायत है? सरना पंचायत है। ये दरौली विधानसभा क्षेत्र के सरना पंचायत में वार्ड नंबर 14 में है। और बहुत दुख की बात है मुझे जब मैं इस पंचायत में आया कि जिन्होंने महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य को एक शब्द पे अंगूठा दान दिया, और आज के जिन लोगों ने अंगूठा दान लिया उन्होंने अंगूठा दान दिया, और आज के जितने प्रत्याशी अंगूठा दान में लेते हैं, लेकिन इस वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ आने जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं है, और पर्यटक एक स्थल है जो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य
एकलव्य जो महाभारत में कर्ण अर्जुन सबसे बड़े धनुधर थे और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य पांडवों को ही धनुधर का ज्ञान दिया था, एकलव्य को नहीं दिया था। यह महाभारत में भी दिखाया गया है। एकलव्य जो है उनको अपने आदर्श गुरु मानते हुए एक वट वृक्ष जिस पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वह पेड़ की दर्शन हम आप दर्शकों को कराएंगे और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहेंगे, बिहार सरकार को कहेंगे कि दोन के ये कुकुरभुक्का गांव का अगर विकास नहीं होता है तो ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। यह वही पेड़ है, यह वही स्थल है, ये वही स्थल है जहाँ पर एकलव्य जैसे वीर दानवीर जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दान दिया था, यह वही वट वृक्ष है महाभारत कालीन का। और आज जो है यहाँ पर लोग रहते हैं। किसका घर हुआ? हरिनंद का घर हुआ। ये हरिनंद का घर है और ये वही स्थल है जहाँ पर एकलव्य ने अपने धनु विद्या, जो अर्जुन से भी विद्वान थे धनु विद्या में, धनुधर थे, उन्होंने इसी स्थल पर, इस स्थल को मैं प्रणाम करूंगा, इसी स्थल पर इसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने धनु विद्या का ज्ञान हासिल किया। और आज के तारीख में इस वार्ड में, वार्ड नंबर 14 में कोई विकास नहीं है। जिन्होंने अपने अंगूठा अपने गुरु को दान दिया होगा, इस गांव के लोगों ने प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपना अंगूठा दान दिया होगा, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं है। और हम आपको और भी चीज़ दिखाएंगे कि एकलव्य जिस जंगल में, ये उस महाभारत कालीन में, महाभारत के समय में ये जंगल था, यहाँ आदमी नहीं हुआ करता था। तो ये जंगल में एक वृक्ष है। हाँ मुखिया जी, थोड़ा सा इस वृक्ष के बारे में बताइए। इधर आप आइए, इधर आइए कैमरा पर। ये वृक्ष का क्या इतिहास है? इतिहास है कि कैमरा के सामने जब मीना साहब आए थे तो इसका फल चख कर गए। वो तो मीना साहब डीएम थे, लेकिन लेकिन एकलव्य के जमाने का ये जो वृक्ष है, ये महाभारत कालीन के एकलव्य के जमाने का वृक्ष है। जिस समय ये जंगल था, गुरु द्रोणाचार्य से ज्ञान नहीं मिलने के कारण एकलव्य ने जो है अपना एक स्थान चुना और जो वट वृक्ष के नीचे उन्होंने धनु विद्या का ज्ञान लिया और सबसे बड़े धनुधर बने। और उस स्थिति में गुरु द्रोणाचार्य को उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं आपके धनु विद्या से बहुत संतुष्ट हूँ गुरु मानकर। जब अर्जुन ने बाण मारा और वह बाण को जवाब के तौर पर एकलव्य ने बाण चलाया, तब अर्जुन ने कहा था कि गुरुजी, आप मुझे बड़े धनुधर बनाने की बात तो कही, लेकिन मुझसे भी बड़ा धनुधर जो है वह आपके ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। जब इस बात की पता चली कि एकलव्य वह शख्स, तो उन्होंने उनके गुरु का नाम पूछा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का गुरु का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके आदर्श पुरुष मानते हुए मैंने इस धनु विद्या को आपके लिया था, इसी वट वृक्ष के नीचे मैंने हासिल किया है। और तब जाकर गुरु द्रोणाचार्य को यह लगा कि मेरे पांडव जो शिष्य हैं वह 20 उनसे बड़ा कोई धनुधर होना ही नहीं चाहिए। और यह एकलव्य कैसा धनुधर बन गया। उस स्थिति में उन्होंने कहा कि आप जो है मुझे क्या दे सकते हैं दान में। तो एकलव्य ने कहा कि गुरुजी, मैं आपको दिल से गुरु मानता हूँ और उस स्थिति में आप मुझसे जो दान मांगिएगा मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। गुरु द्रोणाचार्य को वह शिष्य पसंद नहीं थे। इस स्थिति में उन्होंने अर्जुन को ही आगे रखने के लिए एकलव्य का अंगूठा दान में मांग लिया और एकलव्य ने हंसते हंसते अपना अंगूठा दान दे दिया। ये उसी स्थल पर हम लोग खड़े हैं। इस मिट्टी को हम प्रणाम करेंगे और ऐसे वार्ड सदस्य और मुखिया को भी प्रणाम करेंगे जिन्होंने अपने इस वार्ड का विकास नहीं किया, जिनको यहाँ पर आने के लिए सड़क तक नहीं है। और बिहार सरकार, पर्यटक स्थल को मैं कहूँगा, पुरातत्व विभाग को कहूँगा कि यदि आप अगर बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गुरु द्रोणाचार्य के स्थलीय जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर दोन है और 5 किलोमीटर दूरी पर कुकुरभुक्का गांव है जो बिस्वनिया पंचायत में, सरना पंचायत का यह गांव है। वार्ड नंबर 14 में हम अभी खड़े हैं और यह जो पेड़ है इसके फल के बारे में जो है कुछ लोग हमको यही बताएंगे। क्या जानते हैं आप लोग इस फल के बारे में? यार आइए कैमरे पे, कैमरे पे।
ये फल किस तरह का होता है? फल का क्या इतिहास होता है फल काला होता है, खाया जाता है, जामुन जैसा होता है, छोटा छोटा होता है। खाने से कोई फायदा नुकसान? ये जो फल है ये काला होता है जामुन के तरह, और इसका फल का जो है स्वाद जो है सिवान के जिला अधिकारी भी आके चख चुके हैं, और मीरा साहब आ चुके हैं। और भी यहाँ पर क्लब का कोई स्थान है? नहीं, बस यही वो वृक्ष, और एक जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान हासिल किया था वो वृक्ष है यहाँ के जो स्थानीय, आप यही घर है आपका, ये जो वृक्ष है इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। आप देखे तो नहीं है, बाबा दादाओं ने बताया कि इसी वृक्ष के नीचे एकलव्य ने ज्ञान हासिल किया था। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार राम आपका नाम हुआ। चलिए, बहुत खुशी हुआ आपसे बात करते हुए। जी, इस पेड़ के बारे में आप मुझे बताएं, इस वृक्ष के बारे में। ये पेड़ बहुत पुराना है। आ जाइए, कैमरामैन आ जाइए। हम लोग के बाबा दादा खिलाड़ का है जी, हम लोग छोटा छोटा था तो पेड़ को देखते आ रहे हैं। अच्छा, तो सुना है हम लोग को एकलव्य का स्थान है। हाँ। और यहाँ पूरा पूजा पाठ होता था। अभी पूजा पाठ होता है कि नहीं यहाँ पर? अभी बहुत कम होता है। बहुत पूजा पाठ कम होता है। ये वही वृक्ष है, कैमरामैन उधर मारी, ये वही वृक्ष है जहाँ पर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से ज्ञान नहीं मिलने की स्थिति में भी गुरु मानकर यहाँ पर धनु विद्या का जो है यहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और यहीं से 5 किलोमीटर दूरी पर दोन जो है द्रोणाचार्य का जो है कर्म भूमि है, और पांडवों की शिक्षा भूमि भी है। पांडव वहीं पर शिक्षा ग्रहण किए थे, धनु विद्या का शिक्षा ग्रहण किए थे। और एकलव्य की जो ये कुकुरभुक्का गांव, जहां पर हम लोग कुकुरभुक्का गांव में हैं, ये उस जमाने में जंगल हुआ करता था। आज जो है हम लोग कुकुरभुक्का गांव के पूरे इतिहास को दिखा रहे हैं, और दानवीर एकलव्य का जो है पूरी इतिहास बता रहे हैं। बिहार सरकार से मेरा आग्रह है, पुरातत्व विभाग से मेरा आग्रह है कि यदि आप इसका विकास नहीं कर सकते हैं तो बिहार की जो है अवशेष समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार आज जो है यहाँ पर कोई विकास नहीं है, केवल एक एकलव्य के वट वृक्ष है जहाँ पर उन्होंने ज्ञान हासिल किया था। यहाँ की जो कुछ महिलाएं हैं उन लोगों से भी हमको जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, सबसे उम्रदराज आप हैं, ये दरवाजा किसका है? आप ही का दरवाजा है। चलिए, बहुत खुशी है। अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर एकलव्य जी ने ज्ञान हासिल किया था, उस पावन धरती और पवित्र धरती चमेली देवी जी हमारे सामने हैं। क्या कहेंगी इस पेड़ के नीचे जो एकलव्य जी जो ज्ञान लेते थे, सही था या गलत था? सही है। एकलव्य जी जो ज्ञान लेते थे, क्या मतलब मीडिया के सामने बोली रोड लगती है, पूजा पाठ करते हैं। आइए मीडिया के सामने बोलो। भाई लोग के तनी भी तो विकास के बारे में आइए। आपका व्हाट्सएप इस पंचायत के, और खास करके जिस जगह पर एकलव्य का धनु विद्या के स्थली है, उसी वार्ड नंबर 14 के वार्ड पार्षद भी, वार्ड सदस्य भी हमारे सामने हैं, जो वर्तमान हैं, जिनके 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया। यहाँ विकास नहीं होने का क्या कारण है? विकास के कारण नहीं, यही नहीं है कि यहाँ कोई नेता मुखिया जो है कि यहाँ जलन रखता है। हम दलित बस्ती हैं, लोग यहाँ चाहते नहीं है कि विकास के काम हो। लेकिन आपके फंड में तो हमारा फंड आया है, तो मान लीजिए हमारे फंड में ये विकास के नहीं ना है। पहले जनरल का दिया तो जनरल हम करा रहे हैं। मुखिया सड़क के हम बोले थे तो मुखिया बोल रहा है हो जाएगा, पैसा नहीं दे रहा है। उसके खाता से हमारा खाता पाएगा देगा तभी नहीं कराएंगे, हम तो थोड़े करेंगे। तो मुखिया नहीं सवाल सुन रहा है। वर्तमान में अभी वो कौन सी मुखिया है वो नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें? हमारे पास जो है इस वार्ड नंबर 14 के वार्ड सदस्य हमारे सामने उपस्थित हैं। जब हमारी जी न्यूज़ की सवाल हुई कि इतनी प्राचीन जगहों पर आपने सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया, और वर्तमान में आप वार्ड सदस्य भी हैं, तो इनका आरोप यह है कि हम वार्ड सदस्य होने के नाते दलित बस्ती के हैं, और मुखिया जी नहीं चाहते हैं, पवन सिंह कोई यहाँ के मुखिया हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एकलव्य जैसी जन्मस्थली का विकास हो। और मैं मुखिया जी से भी कहूँगा कि मुखिया जी आप इस पर पुनः विचार करें, और जो सड़क निर्माण का जो यहाँ की योजनाएं हैं, इनके वार्ड सदस्य के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें कि यहाँ का विकास हो। और
बिहार सरकार से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी दरौली और जिला अधिकारी डीएम साहब को मैं कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस स्थल की जांच करें और यहाँ जो विकास कार्य अधूरा है उसको प्रारंभ करवाएं, ताकि एकलव्य की नामो निशान भारत में जिंदा रहे। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग कैमरामैन जोगिंदर यादव के साथ धर्मचंद यादव।